तो मैं क्या बोल रहा था, कैपिटल बनाना है मेरे को, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड्स रहते हैं। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर कैपिटल चेंज नहीं होगा और फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल चेंज होगा। अब ये चेंज नहीं होगा, चेंज होगा से क्या मतलब है, ये समझने का ट्राई करते हैं एक कैपिटल अकाउंट बना के। कैपिटल अकाउंट ये होता है डेबिट साइड, ये होता है क्रेडिट साइड। अब मेरे को थोड़ा सा लॉजिक बोलो आप कि कैपिटल अकाउंट पहले तो एसेट आएगा, लायबिलिटी आएगा, इनकम आएगा या एक्सपेंस आएगा? लायबिलिटी है कैपिटल एक। तो अब अगर लायबिलिटी उसका डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा? डेबिट जो बोला खुद को कान के पीछे बजाने का एक जोर से, खुद को सुनो चलो। तो कैपिटल अकाउंट एक लायबिलिटी है जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा। ये वो रिप्रेजेंट करता है जो पैसा मैं ओनर को देने वाला, जिस बंदे का कैपिटल अकाउंट है उसको मैं देने वाला। अब समझ वो कैश लेके आया, पार्टनरशिप शुरू करने की है, कैश लेके आया, वो उसको देना पड़ेगा फिर से। तो उसको क्रेडिट में लिखूं या डेबिट में लिखूं जो कैश वो लेके आया? एक नंबर गधो। कैश आने से कैपिटल बढ़ा, क्रेडिट बैलेंस है बढ़ा, तो क्रेडिट करना पड़ता है। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे? बाय कैश, जितना भी पैसा लाया। समझा क्या? अब वो जो कैश लेके आया है, ईयर एंड पे उसको ब्याज दे रहा मैं, उस कैश पे उसको ब्याज दे रहे। अब वो ब्याज भी उसको दे रहा, कैश भी उसको देने का है, तो वो जो ब्याज दिया उससे कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? दे तुम सुन जान, मैंने आपसे 100 रुपए लिए और उस पे 10 रुपए का ब्याज लगा, आपको देते वक्त 90 दूंगा मैं। क्या हम बोल रहे गधो 110 दूंगा? तो आते वक्त 100 रुपए का अगर क्रेडिट लिया है तो 10 रुपए को भी क्रेडिट ही लूंगा ना, क्योंकि वो 100 रुपए भी देने के तुमको और 10 रुपए भी तो देने के। तो देने को अगर क्रेडिट बोल रहा तो ये भी तो देने का चाहिए। समझा क्या? तो क्रेडिट में आएगा ना कि डेबिट। इसको बोलते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे जो इंटरेस्ट देने वाला है वो भी क्रेडिट साइड में। नहीं, इंटरेस्ट दिया नहीं है। दिया किधर? दिया नहीं। अगर इंटरेस्ट दे दिया ना तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, देना बाकी है, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होगा। लेकिन कुछ भी हो, इंटरेस्ट को डेबिट होने वाला है, कैपिटल को नहीं। मैं तुमको ये पूछ रहा था कि कैपिटल में क्रेडिट साइड पे आएगा या डेबिट साइड पे आएगा। समझा? अब तुमने ड्राइंग्स करी, तो जो ड्राइंग्स करी इससे कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। तो ड्राइंग्स डेबिट पे आएगा क्रेडिट पे आएगा? क्यों नहीं? सवाल बोलो मेरे को, सवाल क्या था? अब कैपिटल मतलब क्या? आप बिजनेस में 100 रुपए लेके आए, ड्राइंग्स मतलब क्या? 10 रुपए घर पे लेके गए, कम हो गया। कम हो गया, क्रेडिट बैलेंस वाला कम हुआ, मतलब डेबिट में लिखना है। झालं टू ड्राइंग्स। समझा? अब आप साल के बीच में 10 रुपए की ड्राइंग्स करी, मैंने उस पे ब्याज लगाया। मैं बिजनेस है, बिजनेस मन अलग, बिजनेस अलग होता है। तो बिजनेस ने तुम्हारे ड्राइंग्स पे ब्याज लगाया। अब वो ब्याज तुम बिजनेस को दोगे या बिजनेस तुमको देगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस ओनर को देता है क्या ओनर बिजनेस को देता है?
समझ दीदी, आप ओनर है, मैं बिजनेस है, आपने बिजनेस से पैसा लिया तो ब्याज आप बिजनेस को देंगे कि बिजनेस आपको देगा? जो पैसा लेता है वो ब्याज देता है। इसीलिए बिजनेस ने जब तुमसे कैश लिया तो उस पर इंटरेस्ट दिया, अब तुमने बिजनेस से कैश लिया है तो तुम ब्याज दो, तो यहां पे आएगा 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। समझा क्या? अब कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे करके कष्ट करे तुमने, कष्ट करके प्रॉफिट हुआ, या समझ प्रॉफिट के पहले सैलरी की बात करते, अपन सब पार्टनर से सब कष्ट कर रहे, तो मैं बोला सबको सैलरी मिलेगी, तो अब ये सैलरी मैंने दी नहीं, अब तक डायरेक्ट कैपिटल में ट्रांसफर करना है, तो सैलरी भी तुमको देने वाले, तो वो सैलरी क्रेडिट में आएगा कि डेबिट में आएगा? सब जन बोलो। देख, मैं बिजनेस है, आप ओनर हो, आप कष्ट कर रहे, इसलिए मैं तुमको सैलरी देने वाला, तो तुम्हारे कैपिटल अकाउंट में डेबिट में लिखा जाएगा या क्रेडिट में लिखा जाएगा? कैपिटल अकाउंट में लिखने का है ना। आप सोचने का तरीका ही गलत है। इनकम एक्सपेंस क्यों देख रहे हो आप? ये कैपिटल अकाउंट है, इसमें इनकम एक्सपेंस देख देगा। कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा, ये नजरिए से सोचो, सोप्पा पड़ेगा। जो आपने मेरे को शुरुआत में 100 रुपए दिए थे, वो आपको लौटाने वाला 100 रुपए दिए, ब्याज भी लौटाने वाला वो भी दिए। अब ये 100 ने 110 दिए, उसमें सैलरी माइनस कर दूं क्या? सैलरी भी अलग से दूंगा। अपने को ये देखना है कि सैलरी तुमको मिल रही है क्या, तुमसे कम हो रही है? तुमको मिल रही ना सैलरी, तो क्रेडिट में आएगा, क्योंकि तुमको ये चुकाने वाली साइड है। बिजनेस तुमको क्या क्या चुकाने वाला? दीदी, सोचने का तरीका चुकी का है। मैं ये बोल रहा, इस तरीके से आपका ये एक जवाब आएगा, सिर्फ आगे के जवाब नहीं आएंगे। इससे खुश मत हो कि अभी का जवाब आया। खुश कब होने का? मेरा सोचने का तरीका सही हो रहा है। आप सब गलत तरीके से सोच रहे, आप भी गलत तरीके, बस आंसर सही आया, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। सोचने का तरीका क्या है? ये साइड है जो अपन ओनर को देने वाले, और ये साइड है जो ओनर को या तो ऑलरेडी दे दिया है, वो मतलब वो बिजनेस से बाहर लेके गया है, या ओनर मेरे को देगा। अब सैलरी बिजनेस देता है ओनर को, इसलिए वो यहां पे आएगा। ऐसे सोच, बाय सैलरी। अब समझ, आपने सेल किया, इसलिए आपको कमीशन दे रहा। मैं बिजनेस है, आपने मेरी मदद करी, मैं आपको कमीशन दे रहा। डेबिट पे आएगा या क्रेडिट पे आएगा? काई को क्रेडिट? इनकम है इसलिए। आप जो इनकम बोल रहे हैं ना, वो जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखोगे आप, ये बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, बिजनेस को थोड़ी इनकम है। तो यहां पर आप दे रहे हो, इससे कैपिटल बढ़ेगा, मतलब बिजनेस दे रहा है पार्टनर को, तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ने वाला है, इसलिए यहां पे लिखा जाता है बाय कमीशन। अब जो प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट भी पार्टनर को देते, तो वो भी प्रॉफिट यहां पे लिखा जाता है। अगर लॉस हुआ बाय चांस, वो पार्टनर से वसूल कर दे कि तेरे वजह से मेरे को लॉस हुआ है, दे चल, तो वो यहां पे आएगा टू लॉस। समझा? अब ये यहां पर क्या होगा, जब साल खत्म होगा तो यहां पर आएगा टू बैलेंस, कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर, इसमें से ये माइनस करके जो बचा, अगले साल क्या होता है दोस्त, ये अगले साल का कैपिटल अकाउंट अगर है, ये यहां पे लिखते बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो अमाउंट था, और फिर से कहानी शुरू। अगले साल पे तुमको इस पे ब्याज दूंगा, वो लिखा। अगले साल तुमको सैलरी दूंगा, वो लिखा। अगले साल तुमको कमीशन मिलेगा, वो लिखा। अगले साल प्रॉफिट मिलेगा, लिखा। ड्राइंग्स करी, उस पे ब्याज, लॉस हुआ, फिर से बैलेंस कैरिड डाउन का फिर से ब्रॉट डाउन,
50 साल हो गए समझ, कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन चल रहा। 50वें साल का जब कैपिटल अकाउंट देखूंगा, क्या मुझे समझेगा कि आप कितना कैश लेके आए हो? 50वें साल के कैपिटल अकाउंट में क्या तुम मेरे को बोल सकते हो आप शुरुआत में कितना कैश लेके आए थे? बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। वो दूसरे साल के इसमें तुमको नहीं समझा पहले साल कितना कैपिटल था, कितना तुम लेके आए थे। अब ये जो कैपिटल बढ़ा है ये तो तुम्हारे कष्ट की वजह से बढ़ा है, तुम लेके थोड़ी आए, ये तुमने कष्ट किया है, इसके वजह से। लेके तो तुम सिर्फ इतना चाहे थे, समझ रहा क्या? तो अगर मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने का ये इंटेंशन है कि मेरे को कुछ सालों बाद भी ये पता चल जाए कि शुरुआत में या ओवर पीरियड ऑफ टाइम कितना कैश लेके आया है मैं, वो अगर पता करना है तो तुमको फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करना पड़ेगा। जिस मेथड में क्या होता है, जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो, ध्यान से सुनना, 2 मिनट में कंसेप्ट खत्म हो रहा। जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो और जितना कैश लेके आते हो उतना ही लिखा जाता है, सिर्फ बाय कैश रहा तो ही आएगा, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। जो सैलरी देने की कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखूंगा, कमीशन देना है कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखूंगा, प्रॉफिट देना है कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखूंगा, इंटरेस्ट देना है लेना है कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखूंगा, ताकि मेरे को ये पता रहे कि आज तक टोटल कितना कैश लेके आया। क्योंकि यहाँ पे कैरी डाउन हुआ, वो अगले साल, अब कैरी डाउन में क्या है? सिर्फ कैश। तो 50वें साल क्या 500वें साल भी अगर देखूं मैं, तो मेरे को सिर्फ समझेगा कैश कितना लाया था। समझा? तो अब सवाल ये उठा कि बाकी की चीजें कहां पे, फिर लिखना तो पड़ेगा किधर ना किधर। पहले कैपिटल में लिख रहे थे, लेकिन उससे कैपिटल फ्लक्चुएट हो रहा था, इसलिए फिक्स्ड मेरे को अगर करना है कैपिटल में लिखा नहीं तो किधर लिखूं। इसलिए वो बोला एक काम कर, जैसे कैपिटल अकाउंट बनाता है ना, वैसे करंट अकाउंट बना। नाम क्या दिया उसको? करंट अकाउंट। और ये जो बाकी की चीजें हैं जो पहले कैपिटल में लिखता था लेकिन अब नहीं लिख रहा है, वो करंट अकाउंट में लिखा। तो मेरे को तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड वापर रहा, कहां पे लिखूंगा? करंट अकाउंट में। डेबिट क्या क्रेडिट? क्रेडिट देने का है। कमीशन क्रेडिट, सैलरी क्रेडिट, प्रॉफिट क्रेडिट, ड्रॉइंग्स डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट, लॉस डेबिट, सब सेम रहेगा, बस अकाउंट चेंज हो जाएगा। जो पहले सब कैपिटल में लिखते थे वो अब करंट में लिखना पड़ेगा। समझा? तो इससे मेरे को समझा कि अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करना है, तो 2 अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट अलग से। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग बनाना है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, सब मिक्स कर डाल, तो सिर्फ एक में काम चल जाएगा, कैपिटल अकाउंट, सिर्फ कैपिटल अकाउंट। समझा क्या तुमको? सब मस्त चकाचक, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कैश का लेन देन होगा और बाकी का जो पसारा है सब इसमें जाएगा, इसमें सब मिक्स होगा। फ्लक्चुएट मतलब दीदी सब फ्लक्चुएट ही तो हो रहा। अब कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट हर साल सेम थोड़ी अलग है। अब ये अगर मैं किसी साल कैपिटल लाउच नहीं, कैश लाउच नहीं, तो अगले साल गया सेम, उसके अगले साल सेम, अगले साल सेम, क्योंकि मैं हर बार थोड़ी कैश लाता, तो मेरा कैपिटल फिक्स रहेगा। ये बातें हैं जिससे मेरा कैपिटल फ्लक्चुएट होने वाला है, उसको मैंने अलग से लिख दिया ताकि फ्लक्चुएट ना हो, तो फिक्स्ड कैपिटल। अब यहां पर मेरा कैरी डाउन हर बार अलग आने वाला है क्योंकि कैपिटल में सब पसारा लिख रहा, इसलिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। समझा? मस्त एकदम। मजा आया तुमको? नहीं मजा आया? वो तो बिल्डिंग अकाउंट में जाएगा, इसमें दिखेगा ना कैपिटल में। तुमने कैपिटल में बिल्डिंग लाया था ना, तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा क्योंकि कैपिटल के तौर पे तुमने लाया है, सैलरी लाई नहीं तुमने, बिल्डिंग लाई है, तो बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग दिखेगा कैपिटल अकाउंट में। ऐसे समझ। मस्त सवाल पूछा, मेरे को मजा आया, आपने सवाल पूछा,
बहुत खुश है मैं। जब बिल्डिंग आपने कैपिटल के तौर पे इंट्रोड्यूस करी, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? जब ये बिल्डिंग बेचोगे तो एंट्री क्या होगी? कैपिटल आए कि इधर कहीं पे, तो वो अनंत अनंत तक, जब तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स है तब तक कैपिटल अकाउंट में तुम्हारा बिल्डिंग दिखेगा। बस वो कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन में दिखेगा। वो सब अपना अलग विषय। कैपिटल के तौर पे मैंने बिल्डिंग 10,000 रुपए की लाई थी, उससे मेरा 10,000 कैपिटल है। फिक्स्ड मेथड अगर है तो वो 10,000 हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा वहां पे। हर चीज जर्नल एंट्री से तुम समझ सकते हो। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट कहीं पे अफेक्ट ही नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा अगर हो कि वो बिल्डिंग पहले बिजनेस की थी, मतलब मेरी पर्सनल थी, बिजनेस की कर डाली, तो यहाँ पे हो गया, अब फिर से पर्सनल कर डाली, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, और ड्रॉइंग्स कैपिटल में जाता है, तो अब कैपिटल चेंज होगा। ठीक है, तो बस आज कुछ लिखते ना, आज इधर ही रुकेंगे अपन। तो ये मेथड 2 टाइप के थे, ये मैंने बताया। और उसके बाद ये होता है जब आप फिक्स्ड कैपिटल मेंटेन करते हो, फिक्स्ड कैपिटल बनाते हो, तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ऐसे 2 अकाउंट्स बनाने पड़ते। जब आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनाते हो तो सिर्फ कैपिटल में ये सब पसारा आ जाता। तो ये सब पसारा लिखने का है, कल लिखेंगे, आज सिर्फ समझने का था अपने को। समझा क्या तुमको अच्छे से? इतु से सीखा आज मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। कितने मेथड्स रहते कैपिटल अकाउंट के? 2, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड मतलब क्या? कैपिटल चेंज नहीं होगा। फ्लक्चुएटिंग मतलब क्या? कैपिटल चेंज होगा। फिक्स्ड अकाउंट बनाते वक्त 2 अकाउंट्स बनाते हैं फिक्स्ड मेथड में, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या आते हैं? जो तुम लेके आते हो सच्ची में बिजनेस में उतना ही मेंटेन होगा, बाकी सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, लॉस, इंटरेस्ट, ड्राइंग्स सब करंट अकाउंट में जाएगा। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है? सब एक साथ आ जाता है। हाँ, मतलब मैं कैश वर्ड यूज किया था पहले, कैश नहीं, जो भी आप कैपिटल के तौर पे इंट्रोड्यूस करते हो सारी चीजें आएगी। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने कि एसेट्स भी लाया आपने, बिल्डिंग एक एसेट है, वो लाया तो भी कैपिटल में आता है। कैश बैंक एडिशनल कैपिटल के तौर पे लाया, वो भी आता है। कल सब परफेक्ट हो जाएगा। आज का काम है घर पे जाके 5 मिनट, लिखा तो है नहीं कुछ, बस याद करने का क्या सीखा था। मिलते कल, मजे करो, दुआ में याद रखना।